अधिकतर ये खराब बंद हो जाएगा। और निश्चित तौर से ऐसी सरकार जो बादलों से भी लड़ी, अपनी पार्टी से लेकर के एक नया राजनीतिक दल आके पहुंची, वो कांग्रेस से भी लड़ना रही, वामों से भी लड़ना। ऐसी परिस्थिति में जो पश्चिम बंगाल की मुखिया बनी, और मुखिया बनने के बाद कुछ भी बदलाव पश्चिम बंगाल की राजनीति में देखने को नहीं मिला। न खून खराबा, न राजनीतिक प्रद्वंद, और न वो वाम दल जाने जाते थे सत्ता में बने रहने के लिए, वही भी टीएमसी के कार्यकर्ताओं, टीएमसी के नेताओं में देखने को मिला। और ये मैं कह रहा हूं, चाहे भारतीय जनता पार्टी आ जाए, ये भारतीय जनता पार्टी के कंधों पर जिम्मेदारी होगी। या 2031 का चुनाव भी बिल्कुल स्पष्टता के साथ लड़ा जाए, तब मानूंगा कि हाँ, वास्तव में कुछ बदलाव पश्चिम बंगाल में देखने को मिला। अब केंद्र में सरकार होगी, पश्चिम बंगाल में क्या खराब। एक चुनावी उद्घोष सुन लेते हैं सर। चुनावी उद्घोष, नंदीग्राम में बीजेपी के सुवेंदु अधिकारी आगे। चलिए, नंदीग्राम से सुवेंदु अधिकारी के लिए अच्छी खबर, वो आगे चल रहे हैं। जी सुनील जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए प्लीज। तो मैं वही कह रहा हूं कि पश्चिम बंगाल की राजनीति जो देखने को मिलता है चुनाव से पहले और चुनाव के बाद, क्या वो 2031 में देखने को नहीं मिलेगा सरकार है तो। और जनता पार्टी की सरकार आने के बावजूद भी यदि ऐसा ही रहा, तो मुझे लगता है फिर कौन सा राजनीतिक होगा जो वहां के खून खराबे को बंद करेगा। क्योंकि अधिकतर कार्यकर्ता मैं देख वोट बैंक रहा हूं, वो वाम और कांग्रेस के कार्यकर्ता पर तो। सर ऑडियो बहुत क्लियर नहीं आ रहा आपका, ऑडियो थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, थोड़ा ऑडियो प्रॉब्लम कर रही है। लेकिन आपने मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट उठाया है कि अगर खून खराबा बंद नहीं होता है तो आखिर ये जो रक्त रंजित इतिहास है उस पर कहते हैं ना कि पूर्ण विराम कैसे लगेगा, कि अगर यही परिस्थिति रही तो ये चैलेंज तो अनिरुद्ध जी आप लोगों के लिए रहेगा, अगर आप यहाँ पर जो रुझानों में दिख रहा है अगर वो नतीजों में तब्दील हो जाता है तो। लेकिन इससे पहले, क्योंकि तौसीफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तौसीफ रजा हैं, बहुत देर से टीएमसी से हमारे साथ हैं। तौसीफ, 115 पर आपकी पार्टी है फिलहाल रुझानों में, लेकिन बीजेपी 175 के आंकड़े को छूट चुकी है। क्या अभी भी आपको भरोसा है कि टीएमसी ही वापसी कर रही है और ममता बनर्जी चौथी बार मुख्यमंत्री बन रही है? तौसीफ, बिल्कुल भरोसा है। रिजल्ट पूरी तरीके से खत्म होने की, जब तक रिजल्ट कंप्लीट नहीं होता तब तक आप भरोसा। अगर आप कहां से रहा है ये बता दीजिए सर, ये कॉन्फिडेंस आ कहां से रहा है? ये कॉन्फिडेंस बंगाल की जनता से ही कॉन्फिडेंस है, और बंगाल की जनता ने वोट दिया है। जाहिर सी बात है, हम उम्मीद 15 साल से सरकार पे हैं, तो बंगाल की जनता पे टिके हुए हैं। नहीं, बंगाल की जनता की आप बात कर रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले सुवेंदु अधिकारी एक बयान दे रहे थे, वो ये कह रहे थे कि जहां जहां हिंदू बहुल इलाके हैं वहां कंफर्म बीजेपी आ रही है, और जहां जहां मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां पर टीएमसी का खाता खुल सकता है। तो आप बंगाल की जनता की बात कर रहे हैं, तो ये बंगाल की जनता सामूहिक समावेशित रूप से कह रहे हैं या फिर सेलेक्टिव वो जो 70-30 है इस रेशियो से कह रहे हैं? ये क्लियर कीजिएगा थोड़ा। मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको डिक्लेयर कर देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की ये नीति हो चुकी है जाति धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का। क्योंकि आपको एक बात बता, बालीगंज असेंबली है, जहाँ पर हिंदू कैंडिडेट है वहां पर मुस्लिम परसेंटेज वोटर्स जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मुसलमानों ने हिंदू कैंडिडेट को वोट नहीं दिया या फिर हिंदू मुस्लिम कैंडिडेट को वोट नहीं दिया। बंगाल एक सेकुलर स्टेट है और सेकुलरिज्म से ही चलता है। यहाँ के मुख्यमंत्री जो है वो भी एकता को बनाए रखती हैं और एकता से ही बंगाल चलता है। स्टेट होता है तो फिर यहाँ लोग निकल कर आज जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं सर। आप देखिए ना, तस्वीरें आने लगी है। इसके पहले तो जय श्री राम बोलने पर आप लोग बेल्ट से पिटवा देते थे, वो तस्वीरें सबने देखी है। हाँ, फिर से भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल नारा नहीं है, वो एक धार्मिक स्लोगन है, लेकिन इन लोगों ने इनको पॉलिटिकल नारा बना दिया है। तो अगर वो पॉलिटिकल नारा आप लोगों को नहीं लगता तो फिर विरोध भी नहीं करना चाहिए था। पॉलिटिकल नारा तो आप लोगों ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, आपने ही मौका दे दिया ना। अगर कोई जय श्री राम बोले और आप लगे उसको पीटने के लिए, ममता बनर्जी गाड़ी से उतरकर आक्रोशित हो जाए, तो पॉलिटिकल नारा तो आप लोगों ने बना दिया। अगर आपको ये पॉलिटिकल नारा नहीं लगता तो आपको आक्रोश भी नहीं दिखाना चाहिए था, उसका सम्मान करना चाहिए था। श्रद्धा से हम राम जी का सम्मान करते हैं, जिस श्रद्धा से हम राम जी को पूछते हैं और एक
पॉलिटिकल पार्टी राम जी का नाम को ममता लेकर बनर्जी अभी बदनाम तक करने अयोध्या की होकर कोशिश नहीं करती आई है, तो यहाँ बैठकर तो आप ये आज बातें मत ही कहिए। बहरहाल बड़ी खबर आने लगी है, सुपरस्टार विजय की टीवी के पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है तमिलनाडु में। रुझानों में टीवी के 104 सीटों पर आगे है। यहाँ पर आशीष मैं आपको बधाई दूंगी, क्योंकि जिस दिन हम एग्जिट पोल लेकर आए थे और आपने कहा था कि टीवी के को देखिएगा लावनी इस बार क्या कमाल करने वाली है, तो यहाँ पर टीवी के कमाल, हाँ टीवी के मैं शुरुआत से टीवी के को फॉलो कर रहा था और मैं देख रहा था विजय की जो पार्टी नई आई टीवी के एक किस प्रकार से विकल्प के तौर पर आई, और जो क्राउड आ रहा था उनमें उनके पास कोई इतना बड़ा संगठन नहीं था उस समय, क्योंकि नई पार्टी बनी और तमाम चीज़ों पर काम होना बाकी था। उसके बावजूद उस व्यक्ति ने अपने बलबूते जिस प्रकार से पार्टी को कहां से कहां पहुंचाया, आज हम नतीजों में वो चीज़ें देख रहे हैं। रुझान में 104 सीटें ये बताने के लिए अपने आप में काफ़ी हैं कि किस दिशा में तमिलनाडु गया है। जब विकल्प मिला तो AIDMK DMK इससे मुझे लगता है पब्लिक बोर हो चुकी थी, अब उनको कुछ विकल्प चाहिए था, टीवी के विकल्प के तौर पर आई और रुझान अपने आप में बताने के लिए काफ़ी। लेकिन सुयश है हमारे साथ, शायद वो ज्यादा डिटेल इस पर और बता पाएंगे। सुयश, तमिलनाडु में टीवी के अगर यहाँ पर जनता टीवीके के साथ जा रही है तो ये तो क्लियर है कि डीएमके में भी वो कहीं ना कहीं से डीएमके से भी निराश थी। भले ही बहुत सारी योजनाएं थी जिसका जिक्र हम लोग ने बीते डिबेट्स में और डिस्कशंस में किया भी है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने ऑप्शन के तौर पर टीवीके पर भरोसा ज्यादा जताया है। सुयश, के रुझानों के अनुसार देखिए टीवीके जो है विजय थालापति की पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में 104 सीटों के साथ आगे ट्रेंड कर रही है। इसका सबसे बड़ा कारण ये मानिए आपकी तमिलनाडु या दक्षिण भारत के जितने भी राज्यों की बात करें तो सरकारें बहुत लंबे समय तक टिकी रहे नहीं। जनता ये सोचती है कि अपने और बेहतर के लिए किसको और बेहतर मौका दिया जा सकता है। जब विजय थालापति ने पार्टी बनाई और जनता के बीच में वो गए तो सेम उन्होंने वही काम किया जो